आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन 2D। मोशन इन 1D के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं, फॉर्मूलाज भी हमने डिराइव किए थे। अब मोशन इन 2D, मोशन इन 2D भी कह सकते हैं और प्लेन भी कह सकते हैं। प्लेन में मोशन होता है तो भी वो भी 2D मोशन होता है, या मोशन इन प्लेन ऐसा भी आप कह सकते हैं। प्लेन का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई हो, वाई जेड हो या एक्स जेड हो, है ना। ऐसे हम कोई भी प्लेन कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक प्लेन हुआ, तो इसे तो नहीं लेंगे, ये 3D प्लेन हो गया हमारे पास। ये 2 डायमेंशनल सपोज ये, तो एक्स वाई भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है और जेड एक्स भी हो सकता है। ये सपोज वाई है, ये एक्स है। तो कोई पार्टिकल अगर इस तरह से चल रहा है, मतलब हर एक पॉइंट पे या हर एक टाइम पे उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर उसके x1 एंड y1 हो सकते हैं, इस पॉइंट पे x2 एंड y2 हो सकते हैं अगर आप पोजीशन देखेंगे तो, यहाँ x3 एंड y3 हो सकते हैं। ठीक है, तो जिसके दोनों एक्सिस पे कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं हर एक इंस्टेंट पे, उसे हम 2D मोशन कहते हैं। अब 2D मोशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें तीन चीजें पढ़ना है। एक पढ़ेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा पढ़ेंगे हम सर्कुलर मोशन और तीसरा पढ़ेंगे हम वेक्टर्स। मोशन इन प्लेन अगर हमको पढ़ना है तो इसका बेसिक जो होता है वो वेक्टर्स होता है। तो पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन में वही हमारे पास एक प्लेन हमने कोई कंसीडर कर लिया और ये हमारा अपवर्ड मोशन हो गया, मतलब वर्टिकल। तो ये हमारा वर्टिकल एक्सिस हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, वर्टिकल, अर्थ के रिस्पेक्ट में। और ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है, या इसे एक्स एक्सिस कह सकते हैं और इसे आप कह सकते हैं वाई एक्सिस। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में ये हमारे लिए ग्राउंड हो गया, ये पॉइंट जो है हमारा, ये सपोज ग्राउंड है। तो ग्राउंड से अगर किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से ऑब्लिकली थ्रो किया जाए विथ सम वेलोसिटी u, तो वो कहाँ जाकर गिरेगा, कुछ समय के बाद वो ऐसे यहाँ पर वापस ग्राउंड पे जाके गिरेगा। ठीक है, जितनी दूर गिरेगा उसे हम कहते हैं रेंज। क्लियर, जितनी हाइट उसने मैक्सिमम अचीव की होगी उसे हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट h, और जितने टाइम तक उसने फ्लाई किया है उसे हम कहते हैं t, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कितने एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया गया था, मान लीजिए थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया था। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा। इधर वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा। ये इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा एंड u sin थीटा। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी आपके पास अगर कोई प्लेन बना है और उस प्लेन में कोई वेक्टर है, तो उस वेक्टर के आप रिजोल्यूशंस निकाल सकते हैं, मतलब उसके कंपोनेंट्स बना सकते हैं उस वेक्टर के। कैसे, मान लीजिए ये आपका वेक्टर है और इस वेक्टर का नाम है a। ये जो वेक्टर है इस वेक्टर का नाम क्या है, a वेक्टर। और ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, और y एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा बना रहा होगा। तो ए का जो प्रोजेक्शन y डायरेक्शन में है, ए का प्रोजेक्शन जो y डायरेक्शन में है, ये y डायरेक्शन में ए का प्रोजेक्शन जो होगा उसको हम कहेंगे a sin थीटा। ठीक है, और ए का प्रोजेक्शन जो x डायरेक्शन में होगा वो होगा a cos थीटा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो थीटा के पास वाला होता है उसे हम कहते हैं cos थीटा। उस कंपोनेंट को हम cos थीटा बना लेते हैं जो थीटा से एडजेसेंट होता है। क्लियर, तो यहाँ पर भी हमने वही
पैटर्न लिया है, यू यू हमारे लिए एक वेक्टर बना, और एक्स डायरेक्शन में उसका जो प्रोजेक्शन आया वो आया यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन आया वो है यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, ये दोनों कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहलाते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये तो एक बात हुई। अब ये एच रेंज, रेंज को हम किससे दिखाते हैं, रेंज को दिखाते हैं कैपिटल आर से, हाइट को कैपिटल एच से, और टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से। तो इन सभी के लिए क्या फॉर्मूले होंगे, वो फॉर्मूले हम डिराइव कर लेते हैं। डिराइव कर लेते हैं मतलब मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो है टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। सेकेंड फॉर्मूला है r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और जो थर्ड फॉर्मूला है वो है h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये भी g है। ठीक है, ये टोटल 3 फॉर्मूले हमारे पास है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे ये पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट। प्रोजेक्टाइल मतलब क्या, जिस ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया है उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट पे नेट वेलोसिटी कितनी होती है, इस पॉइंट पे नेट वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी इस पॉइंट पे केवल u cos थीटा होती है। ठीक है, u साइन थीटा y डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी होती है वो कितनी हो जाती है उस पॉइंट पे, 0। और समझिए, अगर हम कहें कि t टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, तो v x किसी भी समय देखोगे तो वेलोसिटी होगी u cos थीटा किसी भी टाइम पे, बट ये एट टाइम t है, एट टाइम स्मॉल टी, स्मॉल टी टाइम पे वेलोसिटी अगर पूछी तो x डायरेक्शन में तो हमेशा v cos थीटा होगी, बट y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी v बाय, इट विल बी u साइन थीटा माइनस gt, ये वेलोसिटी होगी u साइन थीटा माइनस gt, ये y डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब आप हाईएस्ट पॉइंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर v बाय 0 है और केवल vx यहाँ पर इफेक्टिव है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है एट द हाईएस्ट पॉइंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट विल बी द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज u cos थीटा ओनली। क्लियर है, इस पॉइंट पे जहां पर ये टकराएगा, जहां पर ये वापस अर्थ से टकराएगा वहां वेलोसिटी कितनी होगी, तो इस डायरेक्शन में तो कितनी है vx, और इस डायरेक्शन में कितनी होगी vy। क्या अब आप निकाल सकते हैं कितनी होगी, तो नेट वेलोसिटी एट दिस पॉइंट v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब आपको vx और vy की वैल्यू पता है, vx होता है u cos थीटा, vy होता है v sin थीटा। अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो क्या करोगे, तो काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट इज हाफ m v स्क्वायर। अब v कैसे निकालोगे, तो v के लिए वही फॉर्मूला है अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक है, इससे आपको मिलेगी काइनेटिक एनर्जी। हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी कब होगी, लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी कब होगी, ये सब आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये वैल्यू रखने पे भी मिल जाएगा, और हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ ओरिजिन पे मिल जाएगी, लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी आपको टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिल जाएगी। ठीक है, ये जो प्रोजेक्टाइल है, इस प्रोजेक्टाइल को कहा जाता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, इस मोशन को कहा जाता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल।
ठीक है। और जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, इस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में को ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहा जाता है। ऑब्लिक मोशन या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहा जाता है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन को। ठीक है। इसमें कुछ कंसीडरेशन होते हैं। क्या क्या कंसीडरेशन होते हैं वो देख लेते हैं। इसमें जो कंसीडरेशन है उसमें फर्स्ट कंसीडरेशन होता है एयर रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0। एयर रेजिस्टेंस मतलब एयर का इफेक्ट हम नहीं लेते हैं। एयर रेजिस्टेंस कितना हो, 0 हो। एयर रेजिस्टेंस शुड बी 0। दूसरा, जी की वैल्यू हमेशा ही क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। अब जी की वैल्यू तो वैसे भी कांस्टेंट होती है, नहीं, जी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाइट पर चेंज हो जाती है। बहुत ज्यादा हाइट पे मतलब कंसीडरेबल हाइट अगर हो, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो फिर जी की वैल्यू में चेंज आने लगता है। इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत कम हाइट्स के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। ये फॉर्मूले जो प्रोजेक्टाइल मोशन के हैं ये कम हाइट के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है। ये दोनों कंसीडरेशन हमको ध्यान रखने हैं। पहला, एयर रेजिस्टेंस जो होता है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। और दूसरा कि जो जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। जी की वैल्यू कांस्टेंट का मतलब होता है स्मॉल हाइट के लिए ही ये फॉर्मूले काम देंगे, स्मॉल हाइट पे भी। ठीक है। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट प्रोजेक्टाइल। अब सेकंड प्रोजेक्टाइल मोशन हम देखते हैं। सेकंड प्रोजेक्टाइल होता है टॉप टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। टॉप टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। टॉप टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में क्या होगा, टॉप से हम थ्रो करेंगे और ग्राउंड पे उसे पहुंचाएंगे। तो ये हमारे पास एक एक्स वाई एक्सिस हो गया, एक एक्स वाई प्लेन हो गया हमारे पास। इसमें ये आपकी हाइट हो गई वाई डायरेक्शन में, और ये आपकी एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल स्पेस हो गई। आपने यहाँ से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, आपने प्रोजेक्टाइल को कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट किया। यहाँ से प्रोजेक्टाइल आपका आया और ये ग्राउंड पर यहाँ पर गिरा। सो इनिशियल स्पीड आपने कितनी दी इसको, इनिशियल स्पीड आपने दी इसे u। ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टली आपने u स्पीड के साथ थ्रो किया। ग्राउंड पर पहुंचा, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, स्मॉल x डिस्टेंस इसने कवर किया। कितनी हाइट से थ्रो किया था, h हाइट से इसे थ्रो किया। ठीक है। तो सारे फॉर्मूले कैसे बनेंगे, कितना टाइम लगा इसे, t टाइम लगा नीचे गिरने में। तो सारे फॉर्मूले कैसे होंगे, फर्स्ट फॉर्मूला h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और इसी से बनता है t इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही बन गया है आपका जैसा आपने 1D मोशन के अंदर पढ़ा था। ठीक है। चलिए सेकंड फॉर्मूला, x डिस्टेंस कितनी होगी, सो डिस्टेंस होगी वेलोसिटी दैट इज u इनटू टाइम। अब वेलोसिटी तो हमारी u हो गई, लेकिन टाइम कितना है, टाइम है अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो ये हमारे पास थर्ड फॉर्मूला होगा। ये टोटल 3 फॉर्मूले हमारे हैं जिससे हम टॉप टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है। इनमें भी काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी अगर आपसे पूछी तो हाफ m, अब v स्क्वायर है तो यहाँ पर v देखिए कैसे बनाओगे आप। सपोज इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी बनानी है, तो इस x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और y डायरेक्शन में कितनी होगी, y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी gt। तो कितनी होगी, v कितना बन जाएगा आपका, ये जो नेट v है ये कितना बनेगा, v इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी टी का स्क्वायर। ये आपकी वेलोसिटी बनेगी। तो अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए किसी टाइम पर, तो हाफ m और यू स्क्वायर प्लस
GT²। इस तरह से आप काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं। इसी तरह से मोमेंटम भी बता सकते हैं। अगर मोमेंटम की बात की जाए तो मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब मास इंटू वेलोसिटी, तो मास तो आपको दिया होगा और वेलोसिटी की वैल्यू आप यही रखेंगे, अंडर रूट u² प्लस GT का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इन सारे फॉर्मूलेस को यूज करके और आप क्वेश्चन करेंगे प्रोजेक्टाइल के। कोई और फॉर्मूला अगर बीच में हमें यूज में आएगा तो हम क्वेश्चन में उसी समय उसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक बार सारे फॉर्मूले आप देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आगे जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं उसमें ये सारे फॉर्मूले हमको काम आने वाले हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरह के हैं, एक ग्राउंड टू ग्राउंड है और एक टॉप टू ग्राउंड है। टॉप टू ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल मोशन भी हमने देख लिया है और ग्राउंड टू ग्राउंड वाला भी देख लिया है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है उसे ही ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं। इसका ही नाम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन भी है, ऑब्लिक, क्योंकि इसमें ऑब्लिकली थ्रो किया जाता है इसलिए इसे ऑब्लिक या एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। इसका एक नाम एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए, आपको फॉर्मूले जहां भी यूज आएंगे वहां पर ये स्क्रीनशॉट काम आएगा।